नाजरीन, आजकल बहुत से रईसज़ादे और अमीर माँ बाप के जो बिगड़े हुए नवाबजादे या नवाबजादियाँ जो हैं उन्होंने डॉन कल्चर को अपनाया हुआ है। और वो प्राइवेट गार्ड्स रखकर ये समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े डॉन हैं, हमारा रोब है, हमारा दबदबा है। अपने आप को कोई बहुत बड़ा वीआईपी अफसर समझते हैं या ये प्रिटेंड करवा रहे होते हैं कि वो बहुत बड़े कोई सरकारी अफसर हैं। बदकिस्मती के साथ बहुत से ऐसे गंदे बाअसर शख्सियात हैं जिन्होंने प्राइवेट गार्ड्स जो हैं वो ख़रीदे होते हैं कंपनीज से, सिक्योरिटी कंपनीज से। और उसके बाद वो अपना ऐसा दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं आम लोगों में, पब्लिक में, कि उनसे ज़्यादा कोई ख़तरनाक है नहीं और वो बहुत कोई पता नहीं किस लेवल पर हैं। बाकी लोग उनके आगे सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। नाजरीन, इस वक्त जो वीडियो आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये भी इस वीआईपी यानी कि फेक वीआईपी कल्चर की अक्कासी कर रही है। प्राइवेट गार्ड्स को दिखाया जा रहा है इसके अंदर, उनके करतूतों को। और सारे प्राइवेट गार्ड्स के जो करतूत हैं वो भी इस वीडियो में खोल रहे हैं वाज़े तौर पर कि ये आम आवाम के साथ कैसा रवैया रखते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शहरी पर बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है। और ये माजरा सारा है क्या? नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ अफ्तारी से पहले, मतलब अफ्तारी के वक्त से पहले, आपको पता है कि ट्रैफिक तेज़ होती है काफ़ी ज़्यादा। लोगों ने अपने दफातर से निकलकर घरों को वापस लौटना होता है। लेकिन अगर इसी दौरान ये 4 से 5 बड़े डाले और इनके अंदर मौजूद कोई 10 से 15 मुसल्लह नकाबपोश अफराद यकदम हमलावर हो जाएं किसी भी आम शख्स पर या शहरी पर, तो उसकी क्या सूरत हाल होती है वो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन क्या ही बात हो कि अगर इस मौके पर इस शख्स जैसे लोग ही यकदम इन पर टूट पड़ें और इन जैसे गार्ड्स को सबक सिखाएं कि आम आवाम से कैसे पेश आया जाता है, और अपनी जान को ख़तरे में डाल कर जिस तरीके से वो पड़ जाएं इन जैसों को, तो क्या ही बात हो। यही सारा हिसाब जो है इस बंदे के साथ हुआ है कि इस बंदे ने भी यही सब कुछ किया है कि उन मुसल्ला गार्ड्स पर इसने भी पलटकर हमला किया है अपने बचाव में। सारा वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके धर्मपुरा में मौजूद बीजिंग अंडरपास में, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि मुसल्ला गार्ड्स का एक जत्था है जो कि एक गाड़ी वाले शख्स को रोक रहा है। और वो गार्ड्स का जत्था एक बकायदा प्रोटोकॉल की सूरत में रवाना हो रहा था बीजिंग अंडरपास से ही। 4 डाले थे गालिबन, वीडियो में भी देखा जा सकता है वाज़े तौर पर। ये 4 डाले रवाना हो ही रहे थे कि रास्ते में एक गाड़ी वाला इनसे या तो बाय चांस टकरा गया होगा या इनके आगे मौजूद होगा, जिसकी बिना पर ये सारा तसादम हुआ। उस शख्स को कहा गया कि वो अपनी गाड़ी साइड पे कर ले क्योंकि ये प्रोटोकॉल यहाँ से गुजर रहा है इस साइड से। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो भी रवाना ही हो रहा था और वो अपनी साइड पे बिल्कुल सही भी था। बट अनफॉर्चुनेटली अमीरी का गुरूर, ताकत का गुरूर, अपने ये चंद किराए के टट्टुओं का गुरूर, जो कि पता नहीं ट्रेंड हैं भी या नहीं है, वैसे ही गार्ड्स बने हुए हैं। कौन सी कंपनी ने इनको वो गार्ड्स मुहैया किए हैं इन जैसों को? उन नकाब पोश मुसल्ला गार्ड्स की जानिब से उस शहरी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। खुशकिस्मती के साथ वो शख्स महफूज रहा। फायरिंग के दौरान उस शहरी को उसकी गाड़ी से बाहर निकाल दिया और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, लातों का, घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके जवाब में वो भी शदीद गुस्से में आ गया और उसने भी पलटकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उन 10 से 15 नामालूम मुसल्ला गार्ड्स में से एक गार्ड को जब उस शहरी ने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद उसके वो बाकी साथी गार्ड्स उसको छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करने लग पड़े, जिसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन ये देखने को साफ साफ मिला कि वो शख्स डरा नहीं बिल्कुल। अब इतनी आशना में वहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक्ड हो गई और वहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डर गए, घबरा गए, खौफो हरास फैल गया। लेकिन वो अकेला शख्स जो है वो उन सब पर हावी हो गया भरपूर तरीके से, बिना अपनी जान के परवाह किए उसने उनके साथ मुकाबला किया। एक बंदे को तो उसने बकायदा दबोच कर मारा उनमें से, लेकिन वो अपने साथी गार्ड को ले जाने में कामयाब रहे, जिसकी बुनियादी वजह डॉल्फिन फोर्स की मुबैना मिली भगत भी है।
जो कि वाज़े तौर पर सुनने में आई है ये बात। उस मुतासरा शहरी का नाम इमरान है, जो कि धर्मपुरा से रायगंज जा रहा था। इमरान बेसिकली एक कपड़ों का ताजर है और वो अपने काम के सिलसिले में ही वहाँ से रवाना हो रहा था उसके बकौल। लेकिन ये सारा वाक़या पेश आया उस वक्त और इमरान जो है उनसे मुकाबला करने पर उतर आया। इस सारे वाक़े का नोटिस डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने ले लिया हुआ है और उन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ भरपूर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया हुआ है उन्होंने। लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच गए और वो लोग अपना एक डाला छोड़कर वहाँ से फ़रार भी हो गए और 2 या 3 बंदूकें गालिबन वहाँ पर वो पड़ी रह गईं उनकी, और वो ज़ब्त कर ली गईं। उन बंदूकों को ज़ब्त कर लिया गया, उस डाले को ज़ब्त कर लिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी की दफ़ात भी डालने का हुक्म दिया हुआ है वाज़े तौर पर। लेकिन इतलाक़ के मुताबिक उस शहरी ने अपनी मुद्दत में थाना धर्मपुरा में एफआईआर दर्ज करवा दी हुई है उन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ और उस नामालूम बाअसर शख्स के ख़िलाफ़, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। अभी भी उस मौके पर दहशतगर्दी की वो दफ़ात नहीं शामिल की गई हैं एफआईआर में, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस ने वाज़े तौर पर यह हुक्म दिया हुआ था। यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से उस सिक्योरिटी कंपनी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि वो शख्स कौन है जिसके हुक्म पर इतना सब कुछ हुआ है, क्योंकि गार्ड्स की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे ही किसी शख्स पर हमलावर हो जाएं या धावा बोल दें। यकीनतन उस नामालूम बाअसर शख्स ने, जो कि उनका बॉस था या का ऑनर था, उसके हुक्म पर ही ये सब कुछ हुआ है। नाजरीन, इत्तला के मुताबिक 4 नामालूम मुसल्लह अफराद को हिरासत में भी लिया जा चुका हुआ है पुलिस की जानिब से और अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस सारे मामले पर। देखना अब ये है कि डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से तश्कील करदा एक स्पेशल टीम क्या कामयाब होती है इस सारे मामले में और उस शख्स को गिरफ़्तार करने में जिसने इतना हंगामा बर्पा करवाया अंडरपास के नीचे। तो जैसे ही कोई और अपडेट आएगी इस सारे मामले की तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।